कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत, भाषा, गायन, वादन, टंकण आदि शिक्षकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आप सबके सम्मुख साझा कर रहे हैं। इन शिक्षकों के संबंध में कई तरह की भ्रांतियां सामने आती हैं। आज इस वीडियो में इन शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति, प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की शर्त के आधार पर होगी, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चयन बोर्ड के द्वारा 1982 के पूर्व इन नियुक्त शिक्षकों को 11-12 को पढ़ाने के आधार पर प्रवक्ता वेतनमान दिया जाता था और 9-10 को पढ़ाने के आधार पर इन्हें LT ग्रेड दिया जाता था, क्योंकि ये इनकी योग्यता कम थी, इसलिए LT ग्रेड अथवा लेक्चरर में संविलीन नहीं हो सकते थे। अतः इन्हें पढ़ाने के आधार पर अगला पद दिया जाता था। इस संबंध में 18 नवंबर 1996 अशोक गांगुली, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्टीकरण कर दिया कि जिन शिक्षकों में योग्यता की कमी रहती है और जब CT ग्रेड डाइंग कैडर घोषित किया गया, तब उन शिक्षकों को 9 तथा 10 के पढ़ाने के आधार पर LT ग्रेड तथा 11-12 को पढ़ाने के आधार पर प्रवक्ता वेतन क्रम दिया जाता था। इसके बाद उन्हें उसका चयन वेतनमान नहीं दिया जाता था और जो शिक्षक व्यायाम, कला आदि में प्रशिक्षित स्नातक थे, उन्हें LT ग्रेड में तत्काल ही संविलियन किया गया और उन्हें उस पद का चयन वेतनमान भी दिया गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2000 को शिक्षा 8 अनुभाग ने एक राजाज्ञा जारी की कि यदि ऐसे शिक्षक 10 वर्ष से इंटर पढ़ा रहे हैं, साथ ही प्रवक्ता वेतनमान भी पा रहे हैं, उन्हें प्रवक्ता पद नाम भी दिया जाएगा। किंतु यह सारी शर्तें 1982 चयन बोर्ड गठन के उपरांत हुई नियुक्ति वाले शिक्षकों पर लागू नहीं है। प्रायः ये देखने में आता है कि 1982 के बाद नियुक्त व्यायाम शिक्षक, कला शिक्षक और इस प्रकार के शिक्षक 11-12 के पढ़ाने के आधार पर अब भी प्रवक्ता वेतनमान प्राप्त करके प्रवक्ता पद नाम भी ले रहे हैं। बाद में उन्हें उस पद का, प्रवक्ता पद का चयन वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। फिर वहाँ वो उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। यह इस पर बड़ी विसंगति है। कहीं कहीं पर अनधिकृत रूप से प्रवक्ता का चयन वेतनमान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अंत में ऑडिट आपत्ति लगती है। जबकि LT ग्रेड में नियुक्त व्यायाम शिक्षक की पदोन्नति प्रवक्ता पद पर होगी यदि वह नियुक्ति के सापेक्ष अर्हता रखता है तथा पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव उसके पास है। प्रवक्ता पद होने के बाद उसे प्रवक्ता का चयन वेतनमान 10 वर्ष बाद प्राप्त होगा। इसके बाद यदि प्रधानाचार्य पद पर वरिष्ठता के आधार पर उसकी पदोन्नति होती है, तो इंटर कक्षाओं में 10 वर्ष शिक्षण अनुभव रखने वाले व्यायाम शिक्षक को B.Ed प्रशिक्षण से छूट परिशिष्ट का नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताओं के आधार पर दी जाएगी। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो व्यायाम शिक्षक चयन बोर्ड गठन के बाद आए हैं,
उन्हें किसी प्रकार की ये राज्याज्ञा उन पर लागू नहीं होंगी। उन्हें 11-12 के पढ़ाने के आधार पर न तो प्रवक्ता वेतन मान दिया जाएगा न पदनाम दिया जाएगा, और उन्हें सीधे LT ग्रेड का शिक्षक मानते हुए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हो जाएगी यदि वह उस विषय के प्रति योग्यता रखते हैं और साथ ही न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखते हैं। तो अब यह स्थिति स्पष्ट है। तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो व्यायाम शिक्षक 11-12 पढ़ाने के आधार पर प्रवक्ता पदनाम ले लिए हैं। अब उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया जा रहा, अपने संवर्ग से वो पीछे जा रहे हैं। तो उन्हें अब भी ये खुला द्वार है कि वो अपने LT ग्रेड के सिलेक्शन को स्वीकार करें, और बाद में यदि पदोन्नति नहीं होती तो उसी का प्रोन्नति वेतनमान भी प्राप्त कर लें। चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान दोनों उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। और यदि किसी विषय के प्रति वो योग्यता रखते हैं तो प्रवक्ता पद पर भी उनकी पदोन्नति हो जाएगी। तो अब यह निर्विवाद है और वो अपने संवर्ग से पीछे न जाएं। अतः ऐसे व्यायाम शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि प्रवक्ता पद नाम लेने के बाद उन्हें यदि चयन वेतनमान प्रवक्ता पद का नहीं मिल रहा है तो कोर्ट कचहरी में अनावश्यक चक्कर न लगाएं और न ही अपना पैसा बर्बाद करें। इस संबंध में पूर्व डायरेक्टर अमरनाथ वर्मा ने भी स्पष्टीकरण दिया था, उसे भी आप लोग पढ़ लें। तो अब यदि इसमें आपको किसी तरह की और कोई कठिनाई रह जाती है, कोई बात स्पष्ट नहीं होती, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे आपको समुचित उत्तर दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो कला व्यायाम शिल्प संगीत का यदि अच्छा लगे, जानकारी आपको पूरी प्राप्त हो सके, तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।